শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल भुवन सुंदर अखिल रसामृत सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परम प्रिय पार्षदों के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। ये कथा तो साधारण नहीं है, सुनने में लगता है जैसे एक साधारण मनुष्य जीवन चरित्र जैसे साधारणीकरण। एक साधारण मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जो भी कर्म करते हैं, ये भी भगवान भी इस तरह से जैसे एक बद्ध जीवात्मा जैसे संसार चक्र में भ्रमित होकर जैसे कर्म प्रवाह में आवर्तित हो रहे हैं, ऐसे लगता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान ये करते हैं लीला, साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं। नरो लीलावत कोई बल्लम। भगवान एक साधारण मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करते हैं। नर लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं कभी। नर लीला जो अपने हर समय भगवान हम भगवान हम भगवान, ये तो ऐसे तो वर्तमान समय ये कलियुग में ऐसे अवतार देखने में आ जाएगा जो मुख में कहेंगे हम भगवान है, हम भगवान है, हम भगवान है। लेकिन भगवान ऐसे कहते नहीं है। हमारे महाप्रभु आए थे, कभी महाप्रभु के मुख से ऐसे शब्द सुनने में आया नहीं। पूरा संपूर्ण गौरांग लीला में जो महाप्रभु एक बार भी अपने श्रीमुख से ऐसे शब्द उच्चारण किए हैं जो मैं भगवान हूं। एक बार जगन्नाथपुरी में महाप्रभु बैठे हैं और समस्त भक्त वृंद खोल करता ले करके जय जय प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जय अखिलात्मा विश्व मोहन भुवन सुंदर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य। महाप्रभु बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। वहां सब सर्वभौम वर्चस्व और राय रामानंद से शिवानंद आदि समस्त अपने प्रिय पार्षद सब मिल करके आए हैं। समस्त भक्तों को लेकर के आनंद में उल्लसित होकर के नाच रहे हैं, गा रहे हैं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु नाराज हो गए, ये क्या है, तुम लोग ये क्या उच्चारण कर रहे हो, क्या कह रहे हो? तुम लोग को शर्म नहीं आता है क्या? हमको यहाँ रहने नहीं दोगे क्या? तुम लोग इस तरह से भगवान भगवान कर रहे हो। एक मनुष्य को भगवान कहना एक ये उचित है? तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने कब कहा हम भगवान है? तुम लोग ऐसा हमने कहा कभी जो हमने भगवान है? तुम लोग ऐसे इस तरह से हमारे मर्यादा को तुम लोग हानि पहुंचा रहे हो। बोलो, ये लोग समक्ष में तुम हमारे अमर्यादा कर रहे हो, उपवास का पात्र बना रहे हो। हम भगवान नहीं है, अब तुम लोग कह रहे हो भगवान कृष्ण चैतन्य। ये कोई बात है? तो महाप्रभु चुप हो गए तो सर्वोभर से ऐसे कर रहे हैं। ये क्या हाथ ऊंचा करके ये क्या 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 कहना चाहते हो? ना प्रभु, मैं सूर्य को ढक रहा हूँ,
सूर्य तेज सूर्य ना, तो मैं थोड़ा ढक रहा हूं। तो बोलते हाथ से सूर्य ढका जाता है? तो बोलते ऐसे तुम्हारे तुम भगवान हो कि नहीं हो, ये हमारे कहने से थोड़ी होता है। ये लोग सब तुमको ऐसे ढकने से हम कुछ नहीं कहेंगे तो क्या तुम ढक जाओगे? तुम्हारा प्रकाश ही बता देंगे सबको, जगत को विदित करा देंगे जो तुम कौन हो। हम कहने वाले कौन होते हैं? सब देखेंगे, सब कहेंगे। और कितना विडम्बना करोगे हमको, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भीतर चले गए। और कितना विडम्बना करोगे तुम लोग। तो ऐसा है, भगवान जब आते हैं, कभी कृष्ण लीला में भी कृष्ण कभी कभी दिखाए, ऐश्वर्य दिखाए हैं अपने, लेकिन कभी जोगमाया शक्ति जो है, ऐश्वर्य शक्ति जो है, ये शक्ति माधुर्य शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति भगवत्ता को ढाक करके भगवान को एक साधारण मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करते हैं, ऐसे ही एक साधारण मनुष्य प्राय भगवान के लीला प्रदर्शन कराते हैं और भक्तों को हृदय में इस तरह से आवरित कर देते हैं जोगमय लीला शक्ति, जो भगवान ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये है माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति भगवान के माधुर्य शक्ति भगवान के भगवत्त को आवरित कर देते हैं। भगवान भी भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है। और ऐश्वर्य शक्ति ये भगवत्ता का प्रकाश, दोनों लीला शक्ति। एक माधुर्य शक्ति भगवत्ता का आवरण कर देते हैं, और ऐश्वर्य शक्ति भगवत्ता को उन्मोचन कर देते हैं। ऐश्वर्य शक्ति भगवत्ता का पूर्ण प्रकाश, और माधुर्य शक्ति भगवत्ता आवरित करके एक प्राकृत मनुष्यवाद मुग्ध मनुष्य प्राय एक अद्भुत सुंदर लीला प्रदर्शन कराते हैं। ये माधुर्य शक्ति। वृंदावन लीला में ऐसे कृष्ण बहुत बार दिखाए हैं। कृष्ण इस तरह से शकटासुर तुम्हारा और कितना कितना बकासुर फकासुर कितना निधन किया है, सब देखे हैं, सब जानते हैं। और जशोदा माता, रोहिणी माता, नंद बाबा आदि सभी देखे हैं। लेकिन फिर भी जब सामने आकर के आंख मसल के रोते, मैया भूख लगी है, मैया खाने दो, और सही सही आंख से आंसू निकलता है। ऐसा नहीं जो नाटक कर रहे हैं। मैया के स्नेहधारा, सिंह से स्तन धारा बहने शुरू हो जाती है। मैया गोदी में लेकर के स्तनदान करते हैं। छोटा सा बालक कृष्ण को भूख लगे हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे क्रोधित हो जाते हैं प्राकृत मनुष्यवत, जो सामने जो आता वही फेंक फाक के मारते हैं। इस तरह से कभी तो मटकी फोड़ देते हैं, कभी तो घर के सामान सट्टा इधर उधर से तो सब फेंक देते हैं, उधर पटक देते हैं गुस्सा के मारे। कभी तो मैया नाराज होकर के बांध के रखते हैं, कमर में रस्सी दे करके बांध के रखते हैं, ले चुपचाप खेलिया। इस ऐसे भगवान को बांध के रखते हैं भगवान। ऐसे माता जसमती कभी भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं। एवं ऐश्वर्य शक्ति माधुर्य शक्ति का दोनों का टक्कर हो रहा है। माधुर्य शक्ति कहते हैं मैं, ये वृंदावन भूमि है, ये मेरी ही शक्ति के प्रकाश है। ऐश्वर्य शक्ति के कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे यहाँ स्थान नहीं, तुम्हारे यहाँ स्थान नहीं। तो ऐश्वर्य शक्ति एक बार माधुर्य शक्ति का दोनों का टक्कर हुआ। देखे किसका दम है यहाँ, देखेंगे। ऐश्वर्य शक्ति कहते हम भगवत का प्रकाश दिखाकर छोड़ देंगे, देखेंगे ये कैसे नहीं मानते हैं। माधुर्य शक्ति कहते ये वृंदावन है, ये तुम्हारी चलेगी नहीं, यहाँ चलेगी नहीं तुम्हारे वो ऐश्वर्य शक्ति का प्रकाश, तुम्हारी शक्ति यहाँ चलेगी नहीं। एक बार गोप बालक लेकर के भगवान, हम पहले भी बताए हैं किस तरह से भगवान बुला करके कहते हैं जो सब भाई गोप बालक भाई सब आ जाओ, आज तुम लोगों को हमें गोपन रहस्यमय बात कहेंगे।
सब बालक इकट्ठा हो गए। हम पहले कहे हैं इधर ऐश्वर्य शक्ति खड़ी है, इधर माधुर्य शक्ति खड़ी है, दोनों का कंपटीशन हो रहा, और बीच में गोप बालक और कृष्ण है। कृष्ण को लेकर के खेल है। सब गोप बालक आए हैं, क्या बात है, क्या बात है, बताओ बताओ। जे देख भाई, तू लोग तो जानता है मैं भगवान हूँ, तो भाई तुम लोग हमको इतने प्रेम करते हो, मेरा भी मन चाहता है मैं भी कुछ दूं, मेरा प्रेमी भक्त है, मैं ईश्वर होकर के, भगवान होकर के, जब ऐसे मेरे भक्त को मैं कुछ दे नहीं पाया, ये तो बड़ी लज्जा की बात है ना। तो मैं चाहता हूँ तुम लोगों को अपनी इच्छा अनुसार जो मन में आया, जिसका जो मन में इच्छा है हमसे मांग लो, क्योंकि मैं हृदय से कहता हूँ, मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ, जो मन चाहे वही मांग लो हमसे। ऐश्वर्य शक्ति हंस रही है माधुर्य शक्ति की तरफ। अच्छा, माधुर्य शक्ति चुप है। आप माधुर्य शक्ति सब शक्ति विस्तार किए हैं, सब ब्रज गोप बालक सबके ऊपर अपने शक्ति सन्मोहिनी शक्ति विस्तार करके माधुर्य शक्ति से सब मोहित हो गए हैं, सब हंसना शुरू किए हैं। हो, ये देखो भैया, ये भगवान आ गया हमारे सामने। ओ अरे भैया देखो भगवान, भैया कोई मजाक कर रहे, कोई भगवान को माथा को पकड़ करके चित कर दिया, देखो मैं भगवान को चित कर दिया। वही तो आ करके भगवान का, कृष्ण का पाम पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। देखो भाई मैं भगवान को पाम खींच रहा हूँ, देखो देखो आ जाओ। कोई आके भगवान का कंधे पे चढ़ गया, चढ़ करके पाम जो दो पाम से ना छाती में ठुकर मारा। देखो मैं भगवान का कंधे पे चढ़ गया हूँ, मैं भगवान से मैं बढ़कर बड़ा हूँ, भगवान से बड़ा हूँ। देखो भगवान को पागल कर दिया। अरे भाई हंसी, इतना हंसी, हंसते 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 लोट पोट खा रहे हैं। अरे भैया भगवान भैया, कोई तो आके थूथनी को पकड़ करके, देखो भैया मैं भगवान को चित कर दिया, देखो हमारे भगवान, हम भगवान से भी कितने बड़े हैं, देखो कितना ताकत हमारा है, देखो ऐसे पागल कर दिया एकदम भगवान को। ये माधुर्य शक्ति है। तो भगवान कहते अच्छा भाई ठीक है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लोग देखो ना मैं अघासुर मारा हूँ, तुम लोग देखो मैं बकासुर मारा हूँ, तुम लोग देखो मैं अरिष्टासुर को मारा हूँ, तुम लोग क्या नहीं दिखे, मैं गिरिराज धारण किया हूँ। फिर हंसना शुरू कर दिया, हंसी माने इतना हंसी, क्या विश्वास हमने हमने किया नहीं, हमने किया नहीं, झूठ कह रहे हैं। तुम लोग देखा नहीं, तुम लोग देखा नहीं, अपने आंख से देखा नहीं। जब अघासुर का पेट में घुस गए तो कौन बचाया तुम लोगों को? अभी तो मानने के लिए तैयार नहीं हो हम भगवान है। बोले भाई देख भाई, गर्गाचार्य नामकरण संस्कार के समय ये कहा गया था, जो भाई नारायण का जैसे शक्ति इनमें है, तो इसमें भाई कोई एक उपल्ला के शक्ति, उपल्ला पृथ्वी में उपल्ला कहते हैं, एक शक्ति तो है, लेकिन वो तेरे ऊपर सवार हो जाता है, तू नहीं। वो समय आने पर तेरे ऊपर भाई भूत जैसे सवार हो जाता है और ऐसे ऐसे करता है। तेरे को तू क्या दिखाते, भूख के बारे मैया के बारे ना खाने दो, दिखाए ना कितना दिखाए तेरे को, कैसे भगवान तू है। भूख के मारे माँ के गोदी में जाके रोना शुरू कर देता है। मैया ने कान पकड़ के सामने बच रखते, चुपचाप यहाँ बैठ जा, कान पकड़ के दिखाए ना तेरे को तेरा भगवान तू कितना। हाँ ये उपल्ला का एक शक्ति में है, ये तो जानता हूँ। और गिरिराज धारण, अरे गिरिराज धारण तो हम लोग भी डंडा लगाए, तू जब धारण करके रखा वो तो नाम मात्र। हम लोग सब ब्रजवासी कोई हाथ लगाए, कोई डंडा लगाए, सबका ताकत ना। हम लोग भी भजन करते हैं भाई, हम लोग भी भगवान को मानते हैं, तो हम लोग भगवत शक्ति हम लोग में भी कुछ है, तो हम लोग भी इस तरह अपनी शक्ति लगाए हुआ, हम लोगों ने शक्ति से रुक गया। ऐसे तू थोड़ी ऐसे अंगली ऐसा दिखा दिया जैसे तू ही गिरिराज धारण कर लिया, ऐसे मानने के लिए तैयार नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम लोग अभी हमसे मांगो, तुम्हारा जो मन चाहे मांगो। अगर मैं भगवान नहीं हूं तो मैं दे नहीं पाऊंगा, अगर भगवान हूं तुम जो मांगोगे वही अवश्य दूंगा। अगर नहीं दे पाया तो समझ लेना मैं भगवान नहीं हूं, जाओ अभी सामने प्रमाण हो जाए।
ऐश्वर्य शक्ति वहां से माधुर्य शक्ति की तरफ। अब देखो तमाशा, देखिए तुम क्या करती हो। मैंने दोनों शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति विभु भगवान, भगवान की विभुत्व, माधुर्य शक्ति भगवान की मुग्धता। अब ऐश्वर्य शक्ति हाथ से ही है माधुर्य शक्ति की तरफ। और माधुर्य शक्ति तो अपने सन्मोहिनी शक्ति विस्तार कर रहे हैं सब ब्रज बालक के ऊपर। माधुर्य शक्ति, माधुर्य महिमान्वित ब्रज प्रेम, ये ब्रज प्रेम की महिमा, ये ब्रज उपासना पद्धति की महिमा। ये विश्व में और कोई उपासना पद्धति ऐसा है नहीं जो भगवान का एक साधारणीकरण। भगवान हमारे सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम, और हम जानते नहीं है भगवान, हम भगवान जानते नहीं है। हमारे प्रिय है, हमारे मित्र है, हमारे सखा है, हमारे दोस्त है, हमारे प्रियतम है, हमारे क्या कहूँ, हमारे आत्मा है, हमारे सब कुछ है, हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम। तब सखा लोग, अब सखा लोग सब बुलाए। एक बड़ा सखा, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। ग्वारिया है ना, छोटा और बड़ा है बाप के जैसे, और सबसे तू मैं करता है। भैया भैया नहीं हुआ, बड़ा है बाप जैसे उम्र है, उसको भी ये तू मैं करता है। ये सखा है ऐसे बुझो कि ये सखा ग्वारिया गंवार है ना, ग्वारिया गंवार। तो बुद्धि ऐसे ही है, हमारी बुद्धि ऐसे है ना। तो सब ग्वारिया, सब सखा, एक जन बड़ा जो है उम्र से बड़ा, सबको बुला लिया, इधर इधर इधर, सब ले गया, दूर ले गया। लेकर के कहते हैं क्या जाने क्या आपने बुजुर्ग 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 क्या किया। फिर बोलते हैं हाँ भाई बस ठीक है, यही बात है, यही बात है, यही बात है। हम लोगों का एक ही बात है। बस ठीक है, सब आ गए भाई। देखो कन्हैया, हम लोगों की एक ही बात है, हम लोग को चाहन एक ही है, सबका ही चाहन एक ही है। तुम दोगे बस, अगर दे दिया तो मान लेंगे तुम भगवान हो, अगर नहीं दे पाया तो हम जानेंगे भाई तुम भगवान नहीं हो। ये बेकार बात है, ये भाई झूठ है, तू भी झूठ है, तू दिन में तो 1000 बार झूठ बोलता है, झूठा है तू। फिर से भगवान कैसे देख लिए, कितना देख लिया भगवान। ठीक है, फिर भी तू देना चाहता है, अगर दे दिया तो जानेंगे तो भगवान है, नहीं तो ऐसे भगवान मत देनी है। तो ठीक है, बताओ क्या चाहिए बताओ। तो बोलते हाँ, हम लोग उनका रिप्रेजेंटेटिव, एक जन रिप्रेजेंटेटिव आए हैं सामने, सबके लिए सबका जो मांग है हम एक ही राय कहेंगे। हाँ, सभी कहते हाँ, हम लोग उनको जो कहना ये जो है ना फलाना, वो जो कहेंगे वही हम लोग उनका एक ही मांग है। बोला बताओ क्या है। बोलते तुम झूठ बोलते हो, तुम दिन में 17 बार झूठ बोलते हो, इसलिए तुम्हारा बात का कोई भरोसा नहीं। अभी कह दिया, पीछे बोलोगे नहीं झूठ है, ऐसे नहीं कहा हमने, इसीलिए भाई तुम प्रतिज्ञा करो। हाँ, प्रतिज्ञा करते हैं, तुम लोग जो चाहते हो हम देंगे, हम देंगे। प्रतिज्ञा किया तो बोलता भाई देखो, हम लोगों ने चाहन एक ही है, देख भाई कन्हैया, जब ये गौ बछड़ा जब दूर भाग जाता है, दूर गौ सब भाग जाती है, तो तू क्या करता है, कांटा कंकर के अंदर से भाई उनको लौटाने के लिए इतना जम के भागना शुरू कर देता है ना, खाली पैर तेरे इस तरह से भागना। ये हम लोगों को छाती में बड़ा कष्ट होता है, जैसे छाती में हम लोगों को कांटा चुभता है, ऐसे लगता है। तू चलता है, तू तो चल रहा है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे छाती में हमारे कांटा चुभ रहा है। तो भाई बता, तो मैं क्या करूं, बता। उसके साथ ये चाहने का ये क्या संबंध है, गौ लाने के लिए भगता हूं, उसके साथ क्या संबंध है।
बोले ना बता रहा हूं भाई। तो हम लोगों के एक ही चाहना है भाई, काल से तू गौ बछड़ा जो भाग जाएगी दूर, तो हम उसको लौटाने के लिए नहीं जाओगे, हमारे अंदर कोई जाके लौटा के ले आएगा बस। क्योंकि तुम जाते हो, हम लोगों को छाती जैसे छेद हो जाता है, जैसे कलीजा छेद हो जाता है, कष्ट होता है। कन्हैया कांटा कंकर के अंदर से इतना जम के भागता है वो गौ को लौटाने के लिए, ये देख करके ये हमारे सहन नहीं होता है। कन्हैया मान जा कन्हैया, ये सहन नहीं होता है कन्हैया, तू कल से मत जाइयो कन्हैया, तू मेरे भैया, तू कल से मत जाइयो, कल से मत जाइयो, बस यही मांगा है। अगर दे दिया तो मैं जानूंगा हे भैया कन्हैया तू हमारे भगवान भैया है, जा, तब मान लूंगा। आप इधर असुर जो शक्ति आप लज्जित होकर के घूंघट देखे के पीछे मुड़ के चल दी, और इधर माधुर जो शक्ति दिखा रहे हैं। देखो ये जो महिमा है, वो जो माधुर्य है, यहाँ भगवान भगवत्ता भूल जाते हैं, भूल करके भक्त के साथ एक साधारणीकरण, भक्त भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है, अगर है भी तो सबसे बड़ी बात है आप ये मानते नहीं है। हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम जान करके भगवान के साथ एक प्रेमास्पद प्रियतम संबंध है, ऐसे है। ये ब्रज प्रेम, ये ब्रज उपासना पद्धति, ये उपासना पद्धति विश्व में और कहीं है नहीं, और कोई उपासना पद्धति विश्व में कहीं है नहीं, एकमात्र ब्रज में, ये ब्रज उपासना पद्धति में है। हमारे जो इसमें चतुर्विधा उपासना पद्धति, दास्य शक्य वात्सल्य मधुर, उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ उपासना माधुर्य उपासना सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ समस्त इंद्रिय देकर के कृष्ण सुख के लिए अखिल चेष्टा, कृष्ण सुख संपादन ही एकमात्र अखिल चेष्टा है ये ब्रज गोपियों का। और उसके अंदर सर्वोपरि है हमारे राधा रानी, जो राधा रानी है समस्त गोपी शिरोमणि, समस्त गोपियों के शिरोमणि है राधा रानी। और ये राधा रानी जब समस्त इंद्रिय देकर के मन वचन से जब कृष्ण सुख के लिए अखिल चेष्टा लेकर के जब निकुंज भवन में, निवृत्त निकुंज भवन में जब विलसित अवस्था में रसास्वादन करते हैं, और उस माधुर्य महिमा के चरम सीमा, प्रेम रस की चरम सीमा जो है वो है मंजूरी उपासना भवोल्लासारथी। ये भवोल्लासारथी महाप्रभु कृपा करके इस कलियुग में प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। ये साधन सापेक्ष है नहीं, साधन के द्वारा ये वस्तु प्राप्त होना संभव नहीं है, ये कृपा सापेक्ष है। राधा ने जिसको अनुग्रह करते हैं सिर्फ वही ये वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अनंत काल साधन चेष्टा के द्वारा जब तक आराधना उपासना स्तव स्तुति वंदना नाना प्रकार त्याग तितिक्षा के द्वारा वो वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं। एकमात्र गुरु कृपा आश्रय करके राधा रानी के चरण में अनंत शरणागति, अनंत शरण लेकर के जो राधा रानी के सुख संपादन के लिए ही उनके समस्त अखिल चेष्टा, तो राधा रानी की कृपा से वो प्रेम, वो सेवा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। श्रीमती समा सभी देह वेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र, সম্পর্কের কালে দু আনন্দে উল্লাস, রাধাঙ্গে পুলক ভাব সুখিত প্রকাশ, যত সুখ পায় বিশ্বভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী, অনুচলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে আনন্দ দেখি শুনি কোটি সুখ পায়। ये भावोल्लास, ये महाप्रभु अवदान अनर्पित चरिंग चिरा, जो कभी कोई युग में कोई भगवत अवतार, कोई भगवत शक्ति ये वस्तु प्रदान नहीं किया, अनर्पित न अर्पित, अर्पण किए नहीं। उन्नत उज्जवल रसान, उन्नत उज्जवल रस क्या है? ये है ये भावोल्लासारथी मंजरी भाव उपासना, ये है सर्वोपरि उपासना के चरम निर्यास। ये एकमात्र राधा रानी कृपा से, राधा रानी कृपा करके मंजरी को ये आस्वादन कराते हैं। जत सुख पाए
विश्वभानुर नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। जितना सुख राधा रानी प्राप्त करते हैं, राधा कृष्ण जुगल निवृत्त निकुंज विलास माधुरिमा के चरम निर्जास, ये जो आस्वादन करते हैं वो मंजरी को संचार करते हैं, आस्वादन कराते हैं राधा रानी। ये विशेषता है उनके साधन चेष्टा, उनकी तप तपस्या, ये सब नहीं, एकमात्र राधा रानी कृपा करके ये आस्वादन कराते हैं मंजरी को। और ये जो माधुर्य उपासना की चरम निर्जास, ये उपासना का व्यापक विस्तार हमारे नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके जगत जीव को प्रदान किए हैं। महाप्रभु उतना व्यापक रूप से प्रदान जितना किए हैं, नित्यानंद प्रभु उससे भी व्यापक रूप से प्रदान किए हैं। समस्त बांग्ला चारों ओर नित्यानंद प्रभु के ही कृपा है। फिर वो चले गए हैं नित्यानंद प्रभु, तो उनके जो वंशज जो वीरभद्र प्रभु है और उनके पुत्र आदि, इस तरह से वो शक्ति संचार, वो शक्ति समन्वित होकर आए हैं। उस शक्ति के द्वारा जगत जीव को वो चेतन शक्ति को जागृत करके वो प्रेम प्रदान करने में समर्थ हुए हैं। ये साधारण मनुष्य के द्वारा ऐसे संभव नहीं है। साधारण मनुष्य चाहे तो किसी को वो वस्तु प्रदान करना संभव नहीं है। क्यों? हमारे भीतर वो वस्तु है ही नहीं, हम आपको कैसे वो वस्तु दे सकते हैं? अरे हम देंगे वही वस्तु जो वस्तु हमें है, हमको मिला नहीं, हम आपको कैसे दे सकते हैं? इसीलिए नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु आग्रह किए है कि तुम गृहस्थ आश्रम रचना करो, तुम्हारे शक्ति से संसार में आएंगे, वो शक्ति समन्वित होकर के आएंगे और वो जाकर के वो सुप्त चैतन्य सत्ता को जगाने में समर्थ हो जाएंगे। वो प्रेम लेके आएंगे, वो प्रेम वो प्रदान कर सकते हैं, है ना? ऐसे नित्यानंद प्रभु इस तरह से चले हैं, तीर्थ पर्यटन करते करते विष्णु कांची, शिव कांची, ये सब कांचीपुरम आदि होते हुए फिर जाकर के हम लोग आस्वादन किए हैं। द्वारकापुरी होकर के फिर नित्यानंद प्रभु आए हैं सिद्धपुर। सिद्धपुर आए हैं, वहां से सिद्धपुर है जहां देवभूति साधना करके जहां भगवत प्राप्ति किए हैं। कपिल देवभूति संवाद श्रीमद् भागवत में महाप्रसिद्धि है। स्वयं मनु के कन्या देवभूति कर्दम ऋषि वहां तपस्या करते, सरस्वती के नदी के किनारे में तीव्र तपस्या कर रहे हैं। मन में इच्छा हुई जो, क्योंकि तत्कालीन चतुर्वर्ण जो है ये समाज के लिए जरूरी था। ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहले 25 साल उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन के बाद ब्रह्मचर्य अवस्था में गुरु गृह में जा करके अपने अध्ययन, फिर गारस्थ जीवन में प्रवेश करना जरूरी था। गारस्थ जीवन के बाद 50 साल के बाद फिर वानप्रस्थ जरूरी था। घर में रहने का अधिकार नहीं था। घर में रहोगे तो तुम्हारे लिए समाज जीवन में कोई स्थान नहीं, तुमको जाना ही पड़ेगा। वानप्रस्थ में क्या है? वानप्रस्थ में गुरु दीक्षा लेकर के तीर्थ पर्यटन करेंगे, सारा भारत पर्यटन करेंगे, तीर्थ पर्यटन करके भिक्षावृत्ति करके अपनी शरीर धारण करेंगे, तत्सहित तपस्या आदि अभ्यास करेंगे, कठोर तपस्या। फिर जाके 75 साल के बाद अगर देखते हैं कि हम साधन कर सकते हैं, संन्यास ले सकते हैं, तो संन्यास लेंगे। और आगे जो था और कठोर था, अगर संन्यास लेने में असमर्थ है तो क्या करेंगे? संन्यास का नियम पूर्ण पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो कपड़ा रंगा लिया, अभी का जैसे कपड़ा रंगा लिया, ऐसा नहीं, कपड़ा रंगाने से होगा नहीं। संन्यास के पूर्ण नियम तुमको पालन करना पड़ेगा। अगर असमर्थ है तो काष्ठ प्रज्वलन करके उसमें अपने को आत्माहुति कर देंगे, माने अग्नि में प्रवेश करके अपने को समाप्त कर देंगे, कर देना पड़ेगा तुमको। ये था पहले नियम।
और संसार भी ऐसा संसार थोड़ी है। एक सत्पुत्र, एक सुंदर पुत्र, जो पुत्र जगत का कल्याण करेंगे, जगत का मंगल करेंगे, जगत को आदर्श जो है अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदर्शन करेंगे, इस तरह से संसार निर्वाह करके वो भी जो संसार रचना करेंगे, उनके घर में भी ऐसे ही पुत्र आकर के जन्म लेंगे जो पुत्र जगत का मंगल करने में, अशिष विशिष मंगल करने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे पुत्र जन्म लेंगे। इसके लिए तपस्या करते थे, साधना करते थे एक पुत्र प्राप्ति के लिए। अरे भाई, पुत्र प्राप्ति के लिए साधना का क्या आवश्यकता है? वो तो मिलन धर्मी प्रक्रिया के द्वारा स्वाभाविक रूप से ये पशु पक्षी से लेकर के सभी तो जन्म देता है। तो उसमें भाई साधना का क्या जरूरत है? पुत्रिष्टि यज्ञ करते थे। अरे भाई, पुत्रिष्टि यज्ञ क्यों? यज्ञ तो स्त्री पुरुष के मिलन से स्वाभाविक संतान होता है भाई ना। पुत्रिष्टि यज्ञ है ना, ऐसे भी यज्ञ है। माने ऐसे एक सत्पुत्र, जो पुत्र जगत का मंगल साधन करेंगे, साम दाम दया त्याग तितिक्षा अहिंसा सत्य अस्त्य सत्यम, नाना प्रकार सद्गुण से समन्वित, सद्गुण समन्वित ऐसे जो एक निर्दोष आदर्श जीवन चरित, ऐसे संतान जगत का मंगल करने में समर्थ है। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो भोग वृत्ति, बस भोग वृत्ति चरितार्थ करना ही जीवन का उद्देश्य। और इसमें भोग वृत्ति में जो आगे नाना प्रकार उनके पास सब रकम उपकरण या चेष्टा आदि के द्वारा जितना भोग में आगे है वो बड़े बहादुर माना जाता है। ये बहुत संसार में ये स्वनाम धन्य है। संसार जीवन में लब्ध प्रतिष्ठा माना जाता है, संभ्रांत माना जाता है। अभी ऐसा हो गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक सत्पुत्र के लिए तपस्या करना पड़ता था। वो जाके जगत का कल्याण करेगा, ऐसा थोड़ी है। गुण नहीं, कोई सद्गुण नहीं, वो जगत का क्या मंगल करेगा? जो अपना मंगल कर नहीं पाया, वो जगत का समाज का क्या मंगल कर सकता है? ये मिथ्यावादी है। इसीलिए धर्म ही तेषां अधिक विशेष, धर्म ही विशेषता है। राजनीति का अगर धर्म का संयोग होता है तो वो राजनीति जाके समाज के लिए, जगत के लिए मंगलप्रद होता है, समाज के लिए। और राजनीति के अंदर अगर अधर्म का संयोग हो जाता है तो बड़ा भयानक, खतरनाक, विघातक हो जाता है जाति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। कर्दम ऋषि तपस्या करे, कठोर तपस्या। तो कर्दम ऋषि उपखंतर से सुना है ना। हम लोग नित्यानंद प्रभु के चरित्र, नित्यानंद प्रभु आए हैं ये सिद्धपुर नामक स्थान, जहां कर्दम ऋषि तपस्या किए हैं। कर्दम ऋषि कठोर तपस्या कर रहे हैं। आप स्वयं मनु, जो मनु ये मानव रचना किए हैं, स्वयं मनु, मनु से मानव शब्द आया है, मानव। अपने कन्या, राजकन्या देवहूति, अनिंदा सुंदरी, सर्व प्रकार सद्गुण समृद्धा, समस्त सद्गुण से अलंकृता, सद्गुण से समृद्धा, ऐसे अद्भुत देखने में ऐसे है। कन्या को लेके आए हैं कर्दम ऋषि के आश्रम में। कर्दम ऋषि बड़े आदर से सादर सत्कार किए, बैठने के लिए आसन प्रदान किए। आदेश कीजिए हमारे लिए क्या सेवा है? नहीं, मैं चाहता हूं हमारे कन्या को पात्रस्थ करेंगे। एक उत्तम पात्र हम अनुसंधान कर रहे हैं। अच्छा पात्र तो आपसे अच्छा पात्र और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपके द्वार पर आया हूँ। मैं कन्यादायग्रस्त हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने कन्या को आपके हस्त कमल में शाम प्रदान करके मैं निश्चिंत होना चाहता हूँ। देखो, एक सन्यासी, साधु, सन्यासी नहीं, जंगल में रहते, खाने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं, और उनके पास देने के लिए राजा की कन्या देवहूति, राजा जो अखंड अनंत ऐश्वर्य। और ऐसे राजा नहीं है, पृथ्वी के राजा, चक्रवर्ती राजा, स्वयं मनु। तो कर्दम ऋषि कहते हैं तो ये तो हमारे लिए उत्तम संदेश है। हम भी चाहते हैं हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो हम भी एक
इस तरह से एक सुशीला समस्त गुण समृद्धा ऐसी कन्या के अनुसंधान में हम आए। अगर मिल जाए तो हम गृहस्थाश्रम रचना करने की इच्छा है। ठीक है, आपकी कन्या को हम स्वीकार करेंगे। रास करने को दे रहा है जंगल में कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं है। जंगल से फल मूल खरीद देख के ले आओ, भोग लगाओ, खुद भी खाओ, पोती की सेवा करो। पोती तो भजन में तल्लीन, ऐसे थोड़ी है जो शादी कर लिया बस अपना खेती कमानी दुनिया भर काम करना शुरू कर देंगे, संसार रचना किया, संसारी कर्म करेंगे ना। कर्दम ऋषि तो शादी करा करके तो इस तरह से स्वयं मन तो विदाई लेके चले गए हैं। रथ दिखाए तो स्वर्ण रथ दिखाए हैं, रथ लेके चले गए हैं। और कन्या को इस तरह से एक साधु जटाजूटधारी साधु उनके हाथ में समर्पण करके चले गए। बोलो। और उधर कर्दम ऋषि शादी तो किए हैं, लेकिन भगवत चिंतन में ऐसे तल्लीनता तन्मयता जो उनका ख्याल ही नहीं, जो शादी किए हैं कि नहीं किए हैं। बस दिन नहीं रात नहीं, सुबह बैठते आसन में, संध्या हो जाती है, संध्या के समय आकर के अपने स्नान ध्यान कर करके फिर जो भी मिल गया फल फूल मिला नहीं मिला इस तरह से फिर अपने तपस्या में निमग्न है, फिर अपने स्वाध्याय आदि ऐसे जीवन व्यतीत करते। ख्याल ही नहीं जो शादी किए है अपने ऐसे एक पत्नी है राजकन्या, उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। ख्याल ही नहीं जो कौन है। जब मन जब तल्लीन हो जाता है ना तो बाहरी विषय समस्त भूल जाता है, ख्याल ही नहीं रहता है। जागतिक जीवन में भी ऐसा होता है। एक साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट शादी करेंगे, घर से बड़े आग्रह कर रहे जो शादी कर। तो उतना बड़े साइंटिस्ट, अब नाम याद नहीं है, बड़े साइंटिस्ट माने विश्व में। तो अच्छा करेंगे, हजारों फोटो आ गया, इतना फोटो आ गया, फोटो का ढेर ही लग गया। सब सुन करके सब चाहते जो हमारा नंबर लग जाए। तो शादी करेंगे, 100 फोटो लेकर के दे दिया लो। और वो फोटो पेपर में दिया भी था, भद्दा देखने में लड़की देखने मन में, वो सब कह रहे हैं शादी करना है। एक तो फोटो लेके दे दिया, सामने आया उठा के दे दिया, ऐसे देखने में सुंदरी नहीं है। तो फोटो भी दिया था। तो क्या हुआ, बहुत दिन वो अपना गवेषणागार में तो अपने वही चिंतन में वही इतना तल्लीनता, बहुत दिन हो गया। एक दिन उनकी पत्नी आई, आकर के कहती है, खूब नाराज हो गए, एकदम आंख मोटा करके एकदम पति की तरफ ऐसे देख रहे हैं गवेषणागार में। तो बोलते हैं, आप नाराज क्यों है? तुम्हारा ख्याल नहीं तो हमको पहचानते नहीं हो क्या? तो कहते हैं, पहचान तो शायद कहीं देखा होगा आपको। कहते कि शायद लगता है पहचानते हो, शायद आपको कहीं देखा होगा हमने। तो फूट के रोना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे पत्नी हूँ, तुम हमको शायद कभी देखा होगा कहीं। हो तो बड़ा भूल हो गया। तो तुम्हारे कोई तकलीफ तो नहीं, तुम्हारे कोई कष्ट तो नहीं। तो साधारण जीवन में अगर ऐसे हो जाता है, ऐसे भूल हो जाता है, तो यहाँ तो परमार्थिक जीवन है, सब देवदेही समस्त विषय भूल जाता है। कर्दम ऋषि इस तरह से तपस्या में निमग्न है और पतिव्रता रमणी पति सेवा में ऐसे नियोजित है। ख्याल नहीं, दिन नहीं रात नहीं, खाना नहीं पीना नहीं, कोई रकम भिक्षा नहीं, फल मूल ला करके जो भी है पति के लिए ये करते हैं। पूर्व यज्ञ के लकड़ी लाना, ये लाना, वो लाना, ऐसा करना, उनके स्नान के लिए पानी लाना, ये सब लाना। ऐसे करते करते ना ऐसे लाकड़ी हो गई सूख करके, और शरीर के ऊपर ना मैला का एक आस्तरण पड़ गया, काला धब्बा पड़ गया। मैला माने रगड़ने से इतना मैला निकलेगा पूरा शरीर में। ख्याल नहीं, माने इतना पति सेवा में इस तरह से समर्पित है। अपने शरीर के ऊपर चामड़ा काला पड़ गया, मैला पड़ गया, स्नान नहीं,
कोई प्रसाधन नहीं, कोई पति सेवा ही उनके एकमात्र उद्देश्य हो। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गया, शरीर में वस्त्र नहीं है, वही कोई रकम पत्ता लेकर के इस तरह से कोई रकम अपने, वो जंगल है अपने। एक दिन कर्दम ऋषि देख रहे हैं, अरे तुम देवहूति ना? इतना देर बाद ख्याल आया, तुम ना देवहूति? तो बोले क्या तुम हमको पहचानते नहीं हो? बोले ना, हमसे बहुत भारी भूल हो गया। क्या भूल है पतिदेव? क्या हमसे कोई गलती हो गया? ना, अरे हम तो पति धर्म निभाया नहीं, हमने तो कभी पूछा नहीं तुमको तुम्हारा कोई कष्ट हो रही है कि नहीं, तुम्हारा कोई प्रयोजन है कि नहीं। देखो हमने अपना पति धर्म निभाया नहीं। हे देवहूति, तुम हमको क्षमा कर दो, हमने बहुत गलती कर दिया। ये तपस्या हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं तुम्हारी तरफ भी हमारे नजर रहना नहीं चाहिए, नजर हट गया, ऐसा नहीं, एकदम नजर घुमा लिया। बोलो तुम क्या चाहती हो, बोलो, जो चाहो मांग लो। तो कहते हैं आप तो तपस्वी है, आप भगवत चिंतन में तल्लीन है, हम तो भगवत चिंतन में तल्लीन नहीं है। हमारे देहात्मबोध अभी है, देहात्मबोध होने का कारण देह धर्म भी हमारे है। तो स्त्री होकर के पति के पास जो इच्छा कामना करते हैं हमारी, वो अभी पूर्ण हुई नहीं। तो मैं चाहता हूं आपका तपस्या में कोई विघ्न ना हो, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं अभी शरीर धर्म से अतीत नहीं हो पाई हूं। मैं अभी शरीर धर्म है और सुप्त इच्छा भी हमारे अंदर अभी भी है। मैं चाहता हूं ये भी समाप्त हो जाए, बस इतना ही कह सकता हूं। अच्छा, ऐसी बात है, जाओ वहां बिंदु सरोवर है, स्नान करो, जाओ स्नान करके आ जाओ। जब स्नान किए, स्नान करने से ही एकदम सुंदर दिव्य, कहाँ मैला कहाँ शरीर के झाड़ी पड़ गया, को सब नहीं, एकदम दिव्य सुंदरी। स्नान करने के साथ साथ वहाँ दिव्य लोक से कई कन्या आ गई हैं, दिव्य सुंदरी, उनकी सेवा करने के लिए एक विमान आ गए हैं। वो विमान बड़े दिव्य विमान, उनके अंदर सब कुछ है, सब भोग शोक के समस्त चरम उपकरण जो स्वर्गलोक में भी है नहीं। एक योग क्रिया के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा ऐसे विमान रचना किए हैं। और वो भी बिंदु सरोवर में स्नान करके कर्दम ऋषि भी एकदम नौजवान गंधर्व जैसे शरीर हो गया, एकदम शरीर पूरा बदल गया। अब वो ऋषि जैसे नहीं, एकदम पूरा गंधर्व शरीर जैसे, एकदम नवजौवन सुंदर, माने सुंदरता की चरम सीमा। जैसे देवहूति सुंदरता की चरम सीमा, ऐसे ही कर्दम ऋषि भी सुंदरता की चरम सीमा। इस तरह से वो विमान आरोहण किया है। विमान में आरोहण करके बस आप संसार जीवन यात्रा शुरू किए है। बहुत दिन यात्रा किए है, माने उस समय सिर्फ संसारी संसार भोग की जितना उपकरण सब उस विमान में मौजूद, और दुनिया भर में नाना लोग घूमते रहे वो विमान। और विमान में रहकर, विमान में इतना विशाल विमान में समस्त भोग सामग्री सब कुछ, सरोवर आदि, बाग बगीचा, वन जंगल, घूमने का सब जगह, उपवन सब मौजूद है विमान के अंदर। माने एक मनुष्य के भोग के लिए जो एकदम चरम परम जो भी वस्तु प्रयोजन है सब विद्यमान है। योगी क्रिया के द्वारा ऐसे रचना किए हैं। रचना करके आप चलो, तुम्हारे मनोवांछा पूर्ण करेंगे। बस इस तरह से बहुत सालों तक वहाँ आप तपस्या नहीं, आप शुद्ध संसार जीवन का आनंद ले रहे हैं। ऐसे करते करते 9 कन्या हुए। 9 कन्या होने के बाद आप कहते हैं देवहूति को, देवहूति बहुत दिन हो गया, तुम्हारे मनोवांछा हमने पूर्ण कर दिया। अब हमारा भी अंतिम इच्छा, हम भी अब जाने दो हमको। तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए हमने इतना दिन ये सब किया, योगी क्रिया के द्वारा, योग शक्ति के द्वारा समस्त तुम्हारे मनोवांछा हमने पूर्ण रूप में परिपूर्ण कर दिया। अब तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। इच्छा हो तो बोलो। ना 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 प्रतिदेव, ऐसे नहीं है, एक इच्छा है,
और एक इच्छा है। बताओ क्या इच्छा? नहीं, कन्या तो तुमने जन्म दे दिया, इनके पात्रस्थ करना कौन करेगा? हम तो स्त्री हैं, तुम तो जाओगे तपस्या करने के लिए, तो ये पात्रस्थ करने के लिए मैं स्त्री जाति मैं क्या करूं जंगल में रह करके? इनकी व्यवस्था तो तुमको करनी पड़ेगी, इनकी व्यवस्था करके जाओ। हाँ, ये बात तो सही है। तो जा करके नव जो ऋषि को पुलस्त पुला उत्तरी अंगिरा वशिष्ठ मुनि कुर्तु आदि सब बड़े बड़े ऋषियों के एक एक कन्या को प्रदान किए हैं। फिर बोलते और कोई इच्छा ना? और तो एक इच्छा है, और इच्छा कन्या, और भी इच्छा। अच्छा बताओ, तुम्हारे पूर्ण इच्छा पूर्ण करेंगे। बोलो और क्या इच्छा? एक संतान तो चाहिए, पुत्र तो चाहिए। बिना पुत्र हमको कौन देखेगा जंगल में? एक पुत्र तो दो, और ऐसे पुत्र दो जो पुत्र संसार को उद्धार करेगा, संसार का मंगल करेगा। ऐसे पुत्र संतान हम चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और वो भी हमारे लिए नहीं, जगत के लिए चाहिए। हमारे लिए भी इतना चाहिए जो वो पुत्र हमको मार्ग प्रदर्शन करेगा। तुम तो भजन करने चले जाओगे, हमको मार्ग प्रदर्शन करेगा। जब माँ तुम इस मार्ग चल करके तुम भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाओगे माँ। ऐसे एक मातृवत्सल, ऐसे एक पुत्र चाहिए हमको जो जगत का भी मंगल करेगा, तत्सहित हमको भी मार्ग प्रदर्शन करने में समर्थ होगा। ऐसे एक पुत्र, दिव्य पुत्र चाहिए। तो ठीक है, तो एक पुत्र जन्म दिए हैं कपिल देव। बोल कपिल देव भगवान की जय। फिर कपिल देव जब बड़ा हो गए हैं, फिर कपिल देव एक दिन माँ को उपदेश किया है। कपिल देवभूति संवाद, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में विशेष भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सब मार्गों के इस तरह से सुंदर वर्णन है। इत्यादि माँ को उपदेश दे करके फिर कपिल देव चले गए हैं। माँ, मैं जा रहा हूँ अपने साधन मार्ग में। माँ, तुम अपने जो मार्ग हमने दिखाया, इस तरह से तुम अपना कल्याण करो। माँ, इस जगत में कोई नहीं, सब अकेला है। मैया, दुनिया का मेला, मैं हूँ अकेला। मैया, आप हमको छुट्टी दे दो। आप तुम्हारे काम हमने पूरा कर दिया, आप हमको जाने दो। मैया, पुत्र चले गए, पोती चले गए तपस्या करने के लिए। वो जंगल के अंदर बैठे बैठे पहले तो देवभूति बहुत रोई। हाँ, जगत में हमारा कोई नहीं, हमारा पति नहीं, पुत्र नहीं, इतने सुंदर पुत्र चले गए। अब कन्या विवाह हो गई, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हे नाथ, हे भगवान। धीरे धीरे मन को शांत करके फिर धीरे धीरे तपस्या में लग गए। कठोर तपस्या करते करते फिर जाके अपना आत्म साक्षात्कार करके भगवत साक्षात्कार पूर्ण प्रकाश, भगवान के पूर्ण प्रकाश जब प्राप्त हो करके भगवत धाम पहुंच गए। ये कपिल देवभूति संवाद ये है। ये सिद्धपुर नाम से प्रसिद्ध है। इस तरह से नित्यानंद प्रभु ये सिद्धपुर में आए हैं। ये कपिल देवभूति संवाद थोड़ा सा आस्वादन किया, मन लग रहा था, थोड़ा सा कहने का मन कर रहा था। कपिल देवभूति संवाद सुंदर उपाख्यान को जानने की भी विषय है। मैया लोगों को भी जानने की भी विषय है। जो ये संसारी सब नहीं है, हमको भी जाना है। पुत्र करना है, सब नहीं है, सब छोड़ छाड़ के जाना है। ये संदेश बहन करके लाते हैं हमारे कपिल देवभूति संवाद, जहाँ माता देवभूति अकेली इस तरह से जंगल में आपने तपस्या करके नित्य सधाम प्राप्त किया, गोलोक धाम प्राप्त किया है। वहां से आकर के घूमते घूमते आए पुष्कर तीर्थ। पुष्कर ब्रह्मा जी के स्थान है। पुष्कर तीर्थ में आकर के वहां तीर्थ स्थान किए, वहां दर्शन किए हैं। वहां भी देवी पीठ के एक पीठ है, वहां पर कुछ दिन रह करके फिर नित्यानंद प्रभु आए हैं। नित्यानंद प्रभु आए हैं आपका कुरुक्षेत्र में आए हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ कुरु नामक एक राजा, उन्होंने बहुत तपस्या किया है, बहुत साधना किया है। उनके नाम से उस क्षेत्र का नाम हुआ कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र। वहाँ कुरु नामक राजा को धर्म अनुष्ठान किया है, जिस कारण उस क्षेत्र का नाम हुआ कुरुक्षेत्र उनके नाम से। और ये धर्म ही प्रधान, जिस कारण धर्म को प्राधान्यता देने के लिए कुरु महाराज तपस्या किए, इसलिए उस स्थान का नाम है कुरुक्षेत्र। वहां पर
बहुत दिन रह करके फिर धीरे धीरे आप चले आए हैं उन तीर्थ में। आप कहाँ चलेंगे नित्यानंद प्रभु? बहुत सारे ऐसे तीर्थ भ्रमण के, कहाँ तक तीर्थ का वर्णन करेंगे। तो इस तरह से आगे नित्यानंद प्रभु चलेंगे। हम लोग फिर आगे चलेंगे। नित्यानंद प्रभु जिस तरह से तीर्थ स्तरी भ्रमण करते हुए दिव्य आनंद प्राप्त किए हैं, हम लोग जहाँ तक संभव हो थोड़ा सा उनके पदांक का अनुसरण करके कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.